अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान उसामा खान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उसामा खान ऑफिशियल। नाजरीन, मैं आज इस टॉपिक पर आपसे बात करना चाहता हूं, वो तारीख का एक अहम टॉपिक है। मैं जिक्र करना चाहता हूं जदीद तुर्की के बानी और तुर्की के पहले वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। मैं नाजरीन बताना चाहता हूं कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क कौन थे। आइए जानते हैं मज़ीद इस वीडियो में। बचपन में इसके माँ बाप जो है वो इस दुनिया से चले गए, जिसके बाइस इसकी जो पूरी तालीमी कैरियर था और जो इसका वक्त गुजरा वो कैडेट स्कूलों में गुजरा। कैडेट स्कूलों में पढ़ने के बाद ज़माना तालिब इल्म में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो है काफ़ी शोहरत रखता था, क्योंकि इसके पास बोलने का एक फ़न आता था। अपनी तकरीरों से ये लोगों का मजमा इकट्ठा करने की एक सलाहियत रखता था। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क इसी दौरान जो है इस्तांबुल में रहा। जब खलीफा अब्दुल हमीद दोम के ख़िलाफ़ बगावत हुई तो इसने उस बगावत में उन लोगों का साथ दिया जिसकी बिना पे इसको कैद हो गई और ये काफ़ी साल जेल रहा। जेल से रहा होने के बाद दमिश्क में ये एक फ़ौजी ऑफिसर जो है वहाँ पर मुंतखब हुआ और वहाँ पर इसकी एक खुफिया तंजीम थी तुर्की की, जमहूरी इस्लामी इत्तेहाद, जिसके साथ इसने मिलकर काम करना शुरू किया। और वहाँ से ये तुर्की के अंदर जो ये बेसिकली एक इनकलाब आया और इसने जो जदीद तुर्की की बुनियाद रखी और इस्लामी कवानीन को ख़त्म किया, उसमें इसका एक बहुत बड़ा किरदार था। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, जिसे मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नाम से भी जाना जाता है, तारीख़ में एक मुतनाज़ा शख्सियत है। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के कुछ ऐसे इक़दाम थे जिसने तुर्की में इस्लामी कवानीन को जड़ से उखाड़ दिया। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने मगरिब को खुश करने के लिए तुर्की के अंदर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी, कुरान पाक पढ़ने पर पाबंदी लगा दी, लड़कियों के हिजाब पर पाबंदी लगा दी और मस्जिदें ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा उसने सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान को उनके ख़ानदान समेत तुर्की से बेदखल कर दिया। और उसके अलावा इसके कुछ ऐसे मुतनाज़ा काम थे जिसको तारीख़ आज भी मुतनाज़ा अल्फाजों में याद करती है। इसने कुछ ऐसे मुआहदे किए जिसने तुर्की की अपनी खुद मुख्तारी सालमियत को तबाह व बर्बाद करके रख दिया। जनाब, तो इस नाजरीन में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जिसने एक मुआहदा किया कि तुर्की की जो बंदरगाहें हैं वहाँ पर जो बहरी जहाज़ आते हैं उनसे 100 साल तक टैक्स नहीं लिया जाएगा। और इस मुआहदे का जो नाम था वो मुआहदा लौज़ान था, जो अब 2023 में ख़त्म भी होने वाला है। इसके अलावा इसने ऐसे कवानीन राइज किए जो मगरिब को खुश करने के लिए थे। इसने मगरिब के कल्चर को प्रमोट किया तुर्की के अंदर। और इसने जो है क्या कहते हैं, जो सालों से सदियों से इस्तांबुल तुर्की का दारुल हुकूमत था, इसने उसकी हैसियत ख़त्म करके अंकारा को तुर्की का दारुल हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा इसके ऐसे बहुत से काम थे जिसने तुर्की की खुद मुख्तारी पे हमला किया। इसके दौरे हुकूमत के अंदर सैकड़ों उलमाए कराम को जेलों में नज़र बंद किया गया, मदरसों को बंद किया गया। इसके अलावा इसने तुर्की के अंदर जो इस्लामी आवाज़ें थी उनको दबाने की बहुत कोशिश की। इसके अलावा इसके बहुत से ऐसे इक़दाम थे जिससे तुर्की आज तक उसका नुकसान का खमियाजा भुगत रहा है। नाजरीन, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जिसको अपनी पावर पर बड़ा घमंड था, बड़ा तकब्बुर था, बड़ी फ़िरौनियत इसके लहजे में झलकती थी, क्योंकि ये अपने आप को एक डिक्टेटर मानता था। इसने अपनी मुखालिफ आवाज़ों को दबा दिया। काफ़ी लोगों को इसने फांसी भी लगाया तुर्की में जो इसके मुखालिफ सियासतदान थे, जो इसके ओपोनेंट्स थे। इसने उनकी आवाज़ को दबा दिया। मीडिया को इसने वहाँ पर कुचल के रख दिया। और जो दूसरी सोसाइटीज़ थी, जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें थे, इसने उसको भी ख़त्म कर दिया। नाजरीन, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क तारीख़ में हमेशा एक मुतनाज़ा शख्सियत रहेंगे। और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का जो एंड था वो इंतहाई बुरा था। इनको जिगर की एक बीमारी लाहिक हो गई जिसके बाइस इनको प्यास बहुत लगती थी और ये डॉक्टर्स को कहते थे कि मुझे बहुत प्यास लगती है, और डॉक्टर्स इनके पेट से सिरिंजों के ज़रिए पानी निकालते थे। और एक वक्त ऐसा भी है कि जब इनके जिस्म में कीड़े पैदा हो गए, क्योंकि इन्होंने जो अपने दौरे हुकूमत में जुल्म और बर्बियत की एक मिसाल कायम की मुसलमानों के ऊपर, ख़ास तौर पर वहाँ पर सेकुलर निज़ाम को कायम किया, उसने तुर्की का बेड़ा गर्क करके रख दिया। नाजरीन, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की पॉलिसियों से आज भी तुर्की जो है दो चार है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2023 के इलेक्शन के अंदर, जो अब मई में होने हैं, रजब तैयब अर्दगान जो तुर्की के इस वक्त वज़ीर आज़म भी हैं और साबका सदर भी रह चुके हैं,
उम्मीद की जा रही है कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे और मुहादल औज़ान भी ख़त्म होने के करीब है। इसके बाद तुर्की एक बार फिर आलम इस्लाम पर उभर कर निकलेगा और तुर्की अपनी खुद मुख्तारी को और सलामती को इकमाल अता तुर्क की पॉलिसियों से आज भी तुर्की जो है दो चार है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2023 के इलेक्शन के अंदर जो अब मई में होने हैं, रजब तैयब अर्दगान जो तुर्की के इस वक्त वज़ीर आज़म भी हैं और सबका सदर भी रह चुके हैं, उम्मीद की जा रही है कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे और मुहादल औज़ान भी ख़त्म होने के करीब है। इसके बाद तुर्की एक बार फिर आलम इस्लाम पर उभर कर निकलेगा और तुर्की अपनी खुद मुख्तारी को और सलामती को एक बार फिर दुनिया के अंदर मेंटेन करेगा, मकबूल करेगा। इंशाल्लाह आपसे नाज़रीन अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।